हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आपको यूपी बोर्ड 12th क्लास की सेकंड पोएम द ट्रू ब्यूटी पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसके कंपोज़र हैं थॉमस कैर्यू। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट पोएम्स ऑफ थॉमस कैर्यू। स्टूडेंट्स, थॉमस कैर्यू ने फर्स्ट स्टैंजा में फिज़िकल ब्यूटी और सेकंड स्टैंजा में स्पिरिचुअल ब्यूटी के बारे में बताया है। फिज़िकल ब्यूटी और स्पिरिचुअल ब्यूटी, इन दोनों का ही कंपैरिजन किया गया है। आइए करते हैं इस पोएम का अध्ययन। He that loves a rosy cheek or a coral lip admires, or from star-like eyes doth seek fuel to maintain his fires, as old time makes these decay। स्टूडेंट्स, कवि इस पोएम में बताते हैं कि वह व्यक्ति दैट जो लव्स पसंद करता है या प्रेम करता है, ए रोज़ी चीक एक गुलाबी गाल को, और अ कोरल लिप एडमायर्स अर्थात वह व्यक्ति जो गुलाबी गालों को पसंद करता है या मूंगे के समान लाल होठों को पसंद करता है या उनकी प्रशंसा करता है, और फ्रॉम स्टार लाइक आइज़ और तारों जैसी आँखों में डथ सीक ढूंढता है फ्यूल ईंधन टू मेंटेन हिज फायर्स। फायर्स यहाँ पर प्रेम रूपी ज्वाला, फायर्स का यहाँ मीनिंग है प्रेम रूपी ज्वाला, अर्थात अपने प्रेम रूपी ज्वाला को नियंत्रित करने के लिए ईंधन ढूंढता है। एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डिके, क्योंकि अंत में जो समय है वह इन चीज़ों को, इन चीज़ों से मतलब रोज़ी चीक, कोरल लिप और स्टार लाइक आइज़, इन चीज़ों को नष्ट कर देता है। अर्थात समय बहुत बलवान होता है, समय के साथ साथ ये सब चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, इसलिए उसके जो प्रेम की जो ज्वाला है उसे अवश्य ही नष्ट हो जाना चाहिए। मतलब उसका जो प्रेम है, जो मनुष्य की जो शारीरिक सौंदर्य होता है, वो समय के साथ साथ नष्ट हो जाता है। बट ए स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, लेकिन एक समान रहने वाला और स्टीड फास्ट माइंड दृढ़ निश्चयी मस्तिष्क, जेंटल थॉट्स एंड काम डिज़ायर, जेंटल थॉट्स अच्छे विचार और शांत इच्छाएं, हार्ट्स विद इक्वल लव, हार्ट्स, यहाँ हार्ट्स प्लूरल नंबर में है, अर्थात प्रेमी और प्रेमिका दोनों के हृदय के बारे में बात की गई है कि उनके हृदय समान रूप से प्रेम से जुड़े हुए हैं। काइंडल नेवर डाइंग फायर्स, और उनके जो हृदयों में कभी भी ना समाप्त होने वाली प्रेम की ज्वाला उत्पन्न होती है। वेयर दीज आर नॉट, जहाँ पर ये सब नहीं होते हैं, आई डेस्पाइज लवली चीक्स और लिप्स और आइज़, तो मैं वहाँ उन गुलाबी गालों से, गुलाबी होठों से और तारों जैसी आँखों से घृणा करता हूँ। स्टूडेंट्स, इस कविता में कवि ने शारीरिक सौंदर्य का वर्णन किया है और आध्यात्मिक सौंदर्य का वर्णन किया है। कवि ने आध्यात्मिक सौंदर्य को वरीयता दी है, जबकि वो, थैंक यू।